नमस्कार। आज रजनीश टॉक शो के इस नए अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अपने इस संस्करण में हम हिमाचल के उन तमाम कलाकारों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो न केवल सफलता के पायदानों पर चढ़ रहे हैं, लेकिन सफलता के पायदानों पर चढ़ने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी सहेज कर रख रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार से मैं आपका परिचय करवाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका सुजाता भारद्वाज जी। सुजाता जी का परिचय देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। काफ़ी सारे गीत इनके आए हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो गीत हैं लाखों लोग देखते हैं, मिलियन लोग देखते हैं। ये इनके लिए एक उपलब्धि हो सकती है, मेरे लिए भी है, लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि इनके गीतों की यह है कि इनके गीत जो है लोगों के दिलो दिमाग में बस गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें सुनकर सुकून मिलता है, और सुकून इस भाग दौड़े भरी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानते ही हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपका इस शो में स्वागत करता हूँ। आपने इतने गीत किए, अभी आपका जो लेटेस्ट गीत आया हो, सबसे पहले तो जो है जनता को बता दीजिए कि कौन सा गीत है, उसका थोड़ा सा एक झलक सी। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और अभी जो हाल ही में मेरा गाना आया है वो है शिव विवाह नाटी लगनारा जोड़ा, जिस गाने को कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में बहुत सारा प्यार आप सभी दे रहे हैं। जी, मेरा प्रश्नों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और मेरा पहला एक थोड़ा हल्का सा प्रश्न कि आपकी आवाज़ इतनी सुरीली कैसे है? आप जाइए कर रिवील कर दीजिए जनता कि आप कौन सी चॉकलेट खाती है। डेयरी मिल्क, पंच, या कोई नया ब्रांड है? मैं किटकैट खाती हूँ। तो ये खुलासा है, किटकैट खा के भी आप अच्छी गायकी कर सकते हैं। प्रभु की दया है, मतलब हाँ जी, सारा उसी का खेल है। अब तक की आप अपनी यात्रा को कैसे देखते हैं? आप क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ और बुलंदियां पाना बाकी है, या फिर आपको लगता है कि अब एक स्तर तक पहुंच गई है, आप उसे ही स्तर को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, इससे भी अप जाएंगे आप? आगे क्या? लोगों का देखा जाए तो अगर लोगों का प्यार मिल रहा है तो उनकी नज़र में तो मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी नज़र में अभी भी, मुझे लगता है मैं बहुत पीछे हूँ। अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँची जहाँ तक मुझे पहुँचना है। पर ये दर्शकों का प्यार है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आपने जैसे बात करी कि अभी अभी के और पहले की बात करी, तो पहले तो मैं शायद कुछ भी नहीं थी, अभी जो बनी हूँ वो सब आप सभी का ही प्यार है। जी जी, वो एक मोमेंट होती है ना कलाकार की लाइफ में कि हम संघर्ष कर रहे होते हैं, फिर लगता है कि ये जो मोमेंट है कि नहीं, हमने वो चीज़ एक अचीव कर ली। वो मोमेंट कौन से गाने के बाद थी, या कौन से गाने से पहले, या कोई शो था, वो एक अगर बताएं। सबसे पहले मेरा गाना जो आया था शिवा तेरी गौरजा, वो फर्स्ट गाना था जो मैंने लिखा था और वही रिलीज़ किया गया था। उसी गाने से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मुझे। पहले ही गाने से एक ही दिन में लाखों व्यूज़ मिल गए, बहुत सारा प्यार मिल गया। तो मुझे उस टाइम इतनी ज़्यादा, बोल सकते हैं इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं हुआ इन हालातों से गुजरना, क्योंकि नया नया गाना था और सभी की ज़ुबान पे चढ़ चुका चढ़ था वो। चढ़ चुका था। हाँ जी। अगर गिनती की जाए, सूची बनाई जाए, तो सुजाता भारद्वाज का नाम उन चोटी की गायिकाओं में आता है, चोटी के कलाकारों में आता है, जिनके गाने जो है हर दर्शक वर्ग पसंद कर रहा है। चाहे वो कॉलेज जाता बच्चा हो, या गांव के किसी खेत खलिहान में कोई काम कर रहा बूढ़ा बुजुर्ग हो, वो सुनना पसंद करता है। ऐसे कलाकार का हम एक पर्सपेक्टिव, एक व्यू भी जानना चाहते हैं कि आज की जो हिमाचल की संगीत जो इंडस्ट्री है, उसकी एक अच्छी बात क्या आपको लगती है, और एक ऐसी बात जिसे आप चेंज करना चाहती हैं, अगर आपके बस में है या आपको वो ताकत दी जाए। सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी अपने कल्चर से भटके ना। अगर कोई सिंगर काम कर भी रहा है तो वो पहले तो अपने कल्चर की तरफ देखें, क्योंकि मैंने जब इस सिंगिंग करियर में शुरुआत की थी तो मैंने सबसे पहले मैंने अपने कल्चर, अपने हिमाचल के लिए ही काम किया। जी हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधुनिकता का प्रहार तो चारों तरफ से है, लेकिन उस दौर में हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। एक अब देखो ना, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, और कुछ एक दर्शक जो हैं उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये सवाल भी पूछें। जैसे आज सुजाता जी के सारे गीत कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जो अंदर तक छू जाते हैं। कि कभी आपका ऐसा गीत आएगा वेस्टर्न यो टाइप का कुछ, कभी आप लाइव में ट्राई करेंगी बॉलीवुड हिप हॉप या कुछ? कोशिश तो यही है, क्योंकि सिंगर तो मैं बन गई, जी लेकिन मैंने सिंगिंग से पहले शुरुआत लेखकी से करी है। मौका मिला तो मैं ज़रूर इस तरह का भी कुछ लिखना चाहूँगी, पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद ना भी लिख पाऊँ। ना भी लिखवाऊँ। क्योंकि अभी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। जी जी। हिंदी पंजाबी तो वैसे
पूरा है कि मैं उस लाइन में जाऊं, लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे अभी मैंने बताया कि पहले मैं फोकस सारा हिमाचल और कल्चर पे करना चाहती हूँ। कल्चर पे करनी चाहिए, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो मान लीजिए आज 2023 में हम हैं, बिल्कुल, हाँ जी, जो कल्चर को आप बचा रही हैं वो 1950-60 का है। बिल्कुल। तो आने वाला 2080 में जो लोग होंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो कल्चर बिल्कुल। पीछे से पकड़कर आगे हाँ जी। ले जाएं। आप हिमाचली कलाकारों के बारे में क्या सोचती हैं? एक छोटी सी गेम है, मैं किसी कलाकार का या किसी व्यक्ति का नाम लूँगा, आपको सिर्फ एक शब्द में या एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करना है जो आपका पर्सपेक्टिव है। अगर आप किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल पास करके वो कर सकते हैं, ठीक है? तो आप रेडी हैं? ठीक है। उत्सुक हैं? सुजाता भारद्वाज जी अन्य कलाकारों के बारे में क्या राय रखती हैं, सुनिए। पहला नाम मैं लूँगा कुलदीप शर्मा जी। वो तो मास्टर हैं हिमाचली। मास्टर हैं हाँ जी। जी। करनैल राणा जी। आइडल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति को संजो के रखा है। संजो के रखा है जी। अ, अमित मित्तू जी। न्यू जनरेशन है, काफ़ी आगे जा रहे हैं और अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तो ये है ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे कलाकार भी आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति को सब आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अगर सब इकट्ठे चलेंगे तो ज़्यादा गेर बढ़ेगा। बिल्कुल। अगला मेरा जो है जो कलाकार है उनके बारे में आप क्या सोचती है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सुजाता भारद्वाज जी। वो भी संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सुजाता भारद्वाज जी कितनी अच्छी हैं आप बता दीजिए। वो आप सबको पता है। रघुवंशी जी जो एक बहुत ऊपर स्तर तक चले गए हैं अब। वो तो मैं भी महादेव की भक्त हूँ, वो भी महादेव के भक्त हैं, तो मैं उनको ईशांत भारद्वाज जी गद्दी संस्कृति को संजो रखने में सबसे आगे है वो। आगे हैं जी। पुराने गीत सुनती हैं आप या नए? दोनों। कोई एक पुराना गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें जो अमूमन आप जो है गुनगुना देती हैं। पहाड़ी। हाँ जी। पहाड़ी या कोई पुराना हिंदी गीत भी मतलब हिंदी गाना है तो लता मंगेशकर जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अगर आप सुनाएंगे तो मतलब 2 लाइन ही बस। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। बहुत बहुत सुरीला। अभी भी आपने किटकैट खाई ना? जी। जी। एक कलाकार जो होता है, चाहे वो गायक है चाहे वो अभिनय है, वो जो एक भाव होता है ना, क्रोध का, वियोग का, आकर्षण का, उन सब से गुजरता है, या प्रेम का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो आधुनिकता की दौड़ है, जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, आपकी नज़र में प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहती हैं? प्रेम की परिभाषा तो मेरी नज़र में यही है कि मीठी बाणी बोलिए। सबसे पहली बात कि मीठी बाणी बोलिए। अगर मेरा बिहेवियर तो ऐसा, अगर मैं अपने बिहेवियर की बात करूं कि अगर मुझसे कोई मीठा बोलता है तो मैं उन्हीं के साथ वैसी हो जाती हूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रेम हमें प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बातों से खींचा जा सकता है, बिहेवियर से खींचा जा सकता है। लोगों को, अपने आसपास के लोगों को हम वैसे समझ सकते हैं कि उनकी बाणी कैसी है, वो किस तरह से हमारे साथ रह रहे हैं। आध्यात्मिक है, भगवान को मानती हैं? हाँ जी। आजकल जो ये दौर चला हुआ है कि लोग मोबाइल पकड़कर जो है मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कुछ समय तक ये पहले नहीं था। किस तरह से देखते हैं कि जो नई पीढ़ी एकदम से आध्यात्मिक होने लगी है, जो कुछ साल पहले तक जो है बिल्कुल नास्तिक हो चुकी थी, हाँ जी। उन लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिना कैमरे के भी भगवान से माथा टांग के वो जो है टीका जा हाँ जी। सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखा जाए तो वैसे ये लोगों की ही गलती नहीं है, हम सबकी गलतियां हैं ये, क्योंकि शायद हम भागीदार भी- सब हैं, हाँ भागीदार जी, सब हैं। क्योंकि हम भी ये चीज़ें कर देते हैं कभी कभार। हो सकता है कि पूरी अगर हम दुनिया ये ही- बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हम पला झाड़ रहे हैं। हाँ जी, इसमें हम हमारा अपनी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम भी ऐसी हरकतें कर देते हैं कई बार। लेकिन जब हम इन चीज़ों को फील करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि अगर हम धार्मिक चीज़ों में पहुँचे हैं तो वहाँ पे सिर्फ मन तन धन लगाकर लगाना चाहिए। बस प्रभु से आप किसी भी हाँ बात होना जी। चाहिए, बाकी और बाकी तो आज होना चाहिए लेकिन एक लिमिट तक। हाँ जो जी, एक ज़्यादा बिल्कुल। प्रचलन बढ़ गया है वो तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अंतिम क्षण जो है इस इंटरव्यू का आया है, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू का आपका साक्षात्कार करने की सोची, कुछ लोगों का मेरे को स्पेशली मैसेज आया। मैंने उनको कहा कि मैं ऐसे ऐसे करके जो उनका इंटरव्यू लूँगा, जी। तो उन्होंने बोला कि जब आपका इंटरव्यू खत्म होने लगेगा आप एक कॉपी पेंसिल लेके, क्योंकि आपका
प्रसिद्ध गाना है अड़ियाँ। इसके 2 पार्ट अभी तक आ चुके हाँ, हैं। चुके हैं। उसका एक लाइन दोहरा दीजिए, जो पहली लाइन है, क्या लाइन है वो? अड़ियाँ वन अड़ियाँ 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 तू ढोला पुगाई दे मेरी अड़ियाँ। तो सारे हिमाचल के नवियों को जानना चाहते हैं कि आपकी कौन कौन सी अड़ियाँ हैं, क्या आप कापी पे लिख लेना, उन अड़ियों को हम पुगाना चाहते हैं। तो आपकी कौन कौन सी अड़ियाँ हैं, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। अड़ियाँ देखा जाए तो मैंने ये गाना जो बनाया था ये लेडीज पे, लड़कियों पे बनाया था, क्योंकि लड़कियों की कभी भी जो इच्छाएं होती है ना, कभी भी पूरी नहीं हो पूरी पाती नहीं है। होती, पूरी वो कहीं भी जाएंगी, अगर वो 2 सूट लेकर भी आ रही हैं दुकान से, तो वो वो घर 2 जाके सूट ये 2 सूट लेंगी, लेकिन 20 दुकानों में जाएंगी, बिल्कुल। उसकी पूरी दुकान को अस्त व्यस्त करेंगी। लेकिन घर जाके ये भी बोलेंगे कि नहीं वो तीसरा वाला ज्यादा तीसरा अच्छा वाला था। बेटर। तो हम आलोचना नहीं कर रहे, एक हेल्दी वे में हाँ जी। ताना कस रहे हैं बाकी हर चीज़ की। तो आप हमारे इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद जी। नंबर कभी आपका गाना 10 मिलियन भी जा सकता है, कभी 1 लाख भी रह सकता है, कभी 5 लाख भी रह सकता हाँ है, जी। लेकिन जो आपने अंदर की वो चीज़ पकड़ी है, जो सुकून और शांति वाली वो पकड़ी है, आध्यात्मिकता पकड़ी है, उसे मत छोड़िएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी कहते हैं। बहुत धन्यवाद।